हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर मैं डिले कर रही हूँ, अगर मैं एफएफ रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि मैं मज़े कर रही हूँ या फिर कहीं पर चिल कर रही हूँ और अपने सारे कामों को इग्नोर कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम कब कैसे आ जाता है पता ही नहीं चलता, और उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हमें वक्त लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रहा है मेरी लाइफ में जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, और तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रहा। इसीलिए मैं रेगुलरली एफएफ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझेंगे। और डोंट लव मी का ज़्यादा एपिसोड नहीं बचा है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कल परसों में इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। तो पिछले एपिसोड में देखा था लैंड सीजन का पास्ट, कैसे मिंग्याओ ने उनको धोखा दिया था, कैसे मिंग्याओ ने उनके साथ चीटिंग किया था। अब हम आगे देखते हैं। सब कुछ पता चलने के बाद भी कि मिंग्याओ कैसे शिचनगा को धोखा दे रहा था, ये सब कुछ पता चलने के बाद भी कहीं ना कहीं शिचनगा मिंग्याओ को अभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका फीलिंग्स बहुत ही ट्रू था। और वो कभी भी उस बच्चे को, चाहे वो शिचनगा का नहीं है, फिर भी शिचनगा को जब पता चला था कि मिंग्याओ प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने उस बच्चे को अपनाया था। उन्होंने उस बच्चे को दिल से अपनाया था और उन्होंने कहा था कि वो बच्चा उनका है। तो शिचनगा का दिल बहुत टूट रहा था, बट शिचनगा ना स्टिल अभी भी मिंग्याओ से इस बारे में बात करना चाहते थे। इसलिए शिचनगा मिंग्याओ से बात करने का कोशिश करते हैं। बट मिंग्याओ को जैसे ही इस बारे में भनक लगता है ना, मतलब शिचनगा की बातों को सुनकर मिंग्याओ को जैसे ही लगता है कि शिचनगा को सब कुछ पता चल गया है, वैसे ही मिंग्याओ अपना नाटक शुरू कर देता है। मिंग्याओ का नाटक तो खतरनाक था, भयानक था। मिंग्याओ जो कि इतना ज़्यादा शिचनगा को मैनिपुलेट करता है ना, मतलब इतना ज़्यादा शिचनगा को अजीबोगरीब बातें बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो शिचन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि शिचनगा ने सब कुछ अपने आंखों से देखा था, सुना था अपने कानों से। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की बातों को सुनकर ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी मिंग्याओ अपने नाटक से शिचनगा को मतलब दबाने की कोशिश कर रहा था। वो शिचनगा के ऊपर प्रेशराइज कर रहा था, प्रेशर दे रहा था कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, जो कुछ भी देखा है तुमने सब झूठ है, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो शिचन, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम बस इस बच्चे का जिम्मेदारी अब लेना नहीं चाहते हो, तुम्हारा मेरे ऊपर से मन उठ गया है, इसीलिए तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो, है ना। ये सब कुछ सुनने के बाद तो शिचनगा का और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। शिचनगा उस टाइम इतना ज़्यादा टूट गए थे। और दूसरा बात, वो अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। उनको इतना गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि उनको पता है कि अंकल हमेशा से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। अंकल ने कभी भी शिचनगा और मिंग्याओ को एक्सेप्ट नहीं किया था। और वांगजी वो तो अपने ब्रदर के खुशी में ही खुश है, मतलब उसको ऐसा फील होता था कि हाँ मेरा ब्रदर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो शिचनगा बस सोच रहे थे कि मैं उनको कैसे बोलूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अंकल ने जो कहा था वही हुआ। अंकल हमेशा कहते थे कि मिंग्याओ अच्छा इंसान नहीं है, वही हुआ। मिंग्याओ ने शिचनगा को धोखा दिया। अब मिंग्याओ शिचनगा के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि शिचनगा का ही सारा गलती है, शिचनगा मिंग्याओ के ऊपर टॉर्चर करते हैं, शिचनगा मिंग्याओ के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, शिचनगा मिंग्याओ के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। और ये सब कुछ शिचनगा के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। शिचनगा दूसरा कोई चारा ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन्हें अब फील हो रहा था कि मिंग्याओ कितना बुरा इंसान है, बट वो निकल नहीं पा रहे थे। वो फंस चुके थे, मिंग्याओ के जाल में वो फंस चुके थे। और बेबी अभी बस कुछ वीक्स का है, तो बेबी का डीएनए टेस्ट भी नहीं हो सकता था। और शिचनगा के ऊपर मिंग्याओ ना ऐसे बोल रहा था कि मैं आपके ऊपर केस करूँगा कि आप मेरे साथ ऐसे टॉर्चर करते हो, फिज़िकली मेंटली हरासमेंट होता है मेरे साथ, और ये सब कुछ आप करते हो। मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद अब अभी मेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए आप ऐसे मेरे फेक अफेयर का न्यूज़ फैला रहे हो, मुझे बोल रहे हो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। मैं आपके ऊपर केस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मीडिया को बुलाऊँगा। और शिचनगा सच में वो इतने प्योर हार्टेड इंसान थे ना, वो डर चुके थे।
वो इस बारे में नहीं सोच कर डर रहे थे कि मेरा बदनामी होगा, वो बस यही सोच रहे थे कि लैंस का कितना बुरा हाल हो जाएगा, कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा लैन फैमिली के ऊपर। उनके वजह से उनका अंकल का सर झुक जाएगा, उनकी वजह से वांग जी अपने कॉलेज में नहीं जा पाएगा, उनकी वजह से लैन फैमिली का जो इतना बड़ा रुतबा है वो सब धूल में मिट जाएगा। शिचनगा यही सोच कर ना वो चुप हो गए थे, वो मिंग्याओ के ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और मिंग्याओ उसने शिचनगा को अच्छे से फंसा लिया था। अब शिचनगा के ऊपर मतलब ऐसा मिंग्याओ को प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा था कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ दे दो ना। मिंग्याओ वो प्यार का नाटक जो इतने दिनों से कर रहा था ना, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। अब वो डायरेक्टली शिचनगा को टॉर्चर कर रहा था, मेंटली टॉर्चर कर रहा था और शिचनगा के ऊपर ऑर्डर कर रहा था कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तुम मुझे इतना पैसा दोगे अभी के अभी। और शिचनगा वही पैसा लाकर मिंग्याओ को दे रहा था मिंग्याओ का मुंह बंद करने के लिए। लेकिन इस तरफ लैन फैमिली में कुछ तो अलग चल रहा था। अंकल कुरैन को सब कुछ पता चल गया था कि चल क्या रहा है। ये सब कुछ पता करने के बाद ना अंकल कुरैन एकदम इतने परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि लैन फैमिली का इज़्ज़त का भी बात है, वो ऐसे ही कोई स्टेप उठा नहीं पाएंगे। और उनको पता चल गया था कि शिचन को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पता चलते ही अंकल कुरैन और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। और उस वक्त अंकल कुरैन कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्हें पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो उनका उम्र ऐसे ही नहीं हुआ है, उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए, वो हर काम को सोच समझ कर करने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने मिंग्याओ का सारा डिटेल्स निकाला, सारा सबूत। वो एकदम चुपचाप काम कर रहे थे। मिंग्याओ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अंकल कुरैन उस पर नज़र रख रहा है। अंकल कुरैन ने मिंग्याओ का हर एक चीज़ को नोटिस किया, मिंग्याओ कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, और मिंग्याओ का वो बॉयफ्रेंड और मिंग्याओ किस होटल में मिलते हैं, वो सब कुछ। होटल के प्राइवेट पिक्चर्स भी अंकल कुरैन के पास आ गए थे। उस वक्त अंकल कुरैन ने शिचनगा को मिंग्याओ से अलग कर दिया था, मतलब शिचनगा और मिंग्याओ अलग जगह रहने लग गए थे, अलग अपार्टमेंट में। वहाँ से अंकल कुरैन शिचनगा को लेकर आ गए थे। शिचनगा से ऐसे मिंग्याओ को जैसे ही अंकल कुरैन ने दूर कर दिया ना, मिंग्याओ बौखला गया था। उसको लगा था कि अंकल कुरैन ये करके बहुत ज़्यादा बुरा कर चुके हैं, अब वो लैंस का जो नाम है, जो इज़्ज़त है, सब कुछ बर्बाद कर देगा और लोगों में लैंस के ख़िलाफ़ एक गलत इमेज क्रिएट कर देगा। इसलिए वो उस वक्त मीडिया हाउसेस में गया और जाने के बाद अपना वो इनोसेंट फेस, मीठी बातें और प्यारा सा चेहरा, साथ में आंसू, ये सब कुछ लेकर गया। और उसके पास भी कुछ सबूत थे, मतलब शिचनगा और उसके कुछ पिक्चर्स थे, प्राइवेट मोमेंट के पिक्चर्स थे और भी बहुत कुछ। वो सब कुछ दिखाने लगा और बातें करने लगा। जैसे ही मीडिया हाउस को ये सब पता चला, मतलब वो उनका तो हमेशा रहता है ना कि मसाला मिले तो वो और भी ज़्यादा उस मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा करने में लग जाते हैं। और ऊपर से लैंस के ख़िलाफ़ मिला है, लैंस चाइना का सबसे बड़ा नाम है, उनके ख़िलाफ़ मिला है, तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा इशू, जितना इशू बड़ा है ना उससे तिगना बड़ा करके वो दिखाने वाले हैं। और वही हुआ। मिंग्याओ को लगा था कि वो ऐसे लैंस को दबा सकता है, लैंस को अपने पूरे कब्ज़े में कर सकता है। लेकिन जैसे ही सारे मीडिया हाउस ने मिंग्याओ के जो प्रूफ्स है और मिंग्याओ का जो स्टेटमेंट है उसको लाना शुरू किया, सबके सामने टीवी पर दिखाना शुरू किया, वैसे ही लैंस की तरफ से भी अंकल कुरैन ने जितना कुछ इकट्ठा किया था सब लीक कर दिया गया था। उस वक्त इतना ज़्यादा डिबेट छिड़ गया था ना, मतलब दो टीम बन चुके थे। एक जो मिंग्याओ को सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे थे बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे, और दूसरा जो प्रैक्टिकली सोच रहे थे। दो टीम बन चुके थे और हो रहा था दो इंसानों की ज़िंदगी को लेकर छेड़छाड़, जिसमें से एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मिंग्याओ को, और दूसरे को बहुत फ़र्क पड़ रहा था। शिचनगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था। वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद गए थे। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर मौत ना हो तो इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो नहीं मरेगा। तो शिचनगा भी बच गए थे, लेकिन उनके दोनों पैर
वो काम करना बंद कर चुका था। वो अब पूरे ज़िंदगी के लिए वैसे ही रहने वाले थे। वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं होने वाले थे। वो कभी भी अपने खुद के पैरों से नहीं चल पाएंगे। और यही हुआ था पास्ट के टाइम पर। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जो विंग ये सब कुछ सुनने के बाद ना इतना ज़्यादा उदास हो गया था, इतना ज़्यादा उदास हो गया था कि वो रो रहा था। वो बस सोच नहीं सकता था कि कोई इंसान किसी और के साथ ऐसा कर सकता है। और इतने सालों बाद वो फिर से शिचिनगा की लाइफ में क्या करने आया है। उसने शिचिनगा को कॉल क्यों किया। विंग ने जैसे ही वांगजी से पूछा ना, वांगजी ने कहा नहीं पता, वही तो पता लगाना है। विंग जो कि वांगजी की तरफ देख रहा था और उसने बस अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। मुझे भी देखना है उस इंसान को जिसने मेरे गगा को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दिया, इतना ज़्यादा पेन दिया। और वो इंसान अभी भी हिम्मत कर रहा है मेरे गगा को इतना ज़्यादा पेन देने का। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग कितना गुस्से में है वांगजी समझ पा रहा था। तो वांगजी ने ना कुछ भी नहीं कहा। वांगजी ने बस अपना सर नोट किया और बोला, सो जाओ, बहुत रात हो गया है। वांगजी के बातों को सुनकर विंग ने अपने दोनों बाहों को खोल दिया। वांगजी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, विंग क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वांगजी को समझ आया ना, वांगजी स्माइल करता है और वांगजी जाके रूम का जो दरवाज़ा है ना उसको बंद करता है और सीधा विंग के करीब आ जाता है, विंग को हग करता है और विंग को लेकर लेट जाता है। वो दोनों शायद फर्स्ट टाइम जगे हुए, मतलब होश में, नींद में तो उन दोनों ने बहुत बार कडल किया है। विंग बहुत बार वांगजी के ऊपर आ गया है, बट ये फर्स्ट टाइम है जब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को एकदम टाइटली हग करके जगे हुए हैं और एक दूसरे को बस महसूस कर रहे हैं। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग का जो वार्मथ है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है और विंग को भी। वांगजी और विंग एक दूसरे को एकदम टाइटली हग करके एक दूसरे के वार्मथ में अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग का आंखें खुलने के बाद भी विंग ने देखा कि वो अभी भी वांगजी से लिपटा हुआ है। मतलब रात को वांगजी उसे हग करके सोया हुआ था, अब वो वांगजी को हग करके सोया हुआ है। वांगजी उठ चुका है बट वांगजी हिला नहीं था क्योंकि विंग बहुत आराम से सो रहा था, इसलिए वांगजी हिला नहीं था। और अंकल अभी ना, अंकल ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कब उठ रहा है क्योंकि अंकल सबको आज़ादी दे चुके हैं। विंग जो कि आंखों को मलते हुए ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, कितना बज चुका है। वांगजी ने टाइम देखा और बोला, 8 बज चुके हैं। जैसे ही वांगजी ने ये कहा ना, विंग ने कहा, 8 बज गए, इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वांगजी ने विंग के चिक्स को हल्का सा सहलाया और विंग के चिक्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया और बोला, मुझे लगा तुम्हें और ज़्यादा सोना चाहिए, तुम वैसे भी जल्दी उठ गए, तुम्हें 9-10 बजे तक तो सोना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके थे कल रात को और तुमने बहुत ज़्यादा ही रोया था, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम और भी सो सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे और नहीं सोना। फिर वांगजी ने कहा, ठीक है तो फिर उठो, बोलकर वांगजी ने विंग को उठने में हेल्प किया और फिर विंग और वांगजी बारी बारी फ्रेश होते हैं और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। तब तक डॉक्टर आ चुके थे क्योंकि शिचिनगा का जो होश में आने का टाइम है ना वो आ चुका था। डॉक्टर को देखना था कि शिचिनगा होश में आने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर शिचिनगा का रिएक्शन वही सेम रहा तो डॉक्टर को फिर से दवाई देना पड़ेगा शिचिनगा को। तो डॉक्टर आ चुके थे, सबका ब्रेकफास्ट भी हो चुका था और सब शिचिनगा के कमरे में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब शिचिनगा का होश आए। उसके अंदर मतलब शिचिनगा को होश भी नहीं आया था, उससे पहले वांगजी के फ़ोन पर कॉल आ गया था कि सर काम हो चुका है। वांगजी ने कहा, उसे रखो वहाँ पर, हम आ रहे हैं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा, ठीक है। बाय बाय, कल मिलेंगे।